जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, न मनुष्य, तब भी एक ज्ञान गूंज रहा था, जो ज्ञान आगे चलकर मानव इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ बना। हजारों वर्षों तक ऋषियों की वाणी में जीवित, जो सिर्फ एक शब्दों का समूह ही नहीं, एक महाशक्ति है। इसमें छिपे हैं सृष्टि के रहस्य, देवताओं की महिमा और प्रकृति के नियम। जो ग्रंथ आज के आधुनिक विज्ञान से भी ज्यादा शक्तिशाली और सफल था, जिसे ऋषि मुनि ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऋग्वेद से जुड़े ही कई अनोखे फैक्ट्स जानने वाले हैं। नंबर 1, दुनिया की प्रथम पुस्तक। दुनिया का पहला धर्म और विज्ञान का ग्रंथ ऋग्वेद है। इसे दुनिया की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। ऋग्वेद का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है, जिसे वाचिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित रखा गया है। हालांकि संस्कृत पांडुलिपियां बनाने की शुरुआत हुई तब ऋग्वेद को लिपिबद्ध किया गया। ऋग्वेद के ज्ञान को ही विषयबद्ध किए जाने के चलते यजुर्वेद, सामवेद और बाद में अथर्ववेद लिखा गया, जिनको ऋग्वेद का ही एक हिस्सा माना जाता है। नंबर 2, वेदत्रयी। वेद के 3 भाग राम के काल में पुरूरवा ऋषि ने किए थे, जिसे वेदत्रयी कहा गया। फिर अंत में अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया था। महाभारत काल में ऋषि वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को पुनः क्रमबद्ध करके अपने शिष्यों को सुनाया था। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक्य है, जिसे अनादि और नित्य कहा गया है। इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सुना और फिर अग्नि, वायु, आदित्य ने अंगिरा ऋषि से ऋज, यजु और साम और अथर्ववेद को ग्रहण किया। नंबर 3, वेदों से उपनिषद। ऋग्वेद से ही अन्य वेदों का जन्म हुआ है और सभी वेदों से उपनिषदों की रचना हुई है। उपनिषद 1008 थे, जिसमें से अब केवल 108 ही पाए जाते हैं। वेद और उपनिषदों के आधार पर ही गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। गीता सभी वेद और उपनिषदों का सार माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पहले वेद जो पदात्मक है, इसे 10 मंडल और 1028 सूक्त में, जिसमें 11,000 मंत्र हैं, में विभक्त किया गया। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल्य, वात्सल्य, वास्कल्य, अश्रवलायन, सांख्यायन और मुंडकायन। नंबर 4, ऋग्वेद का ज्ञान। ऋग्वेद में ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, खगोल, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, नैतिकता, नियम, देव, भगवान, मोक्ष आदि मानव जीवन से जुड़ी सभी तरह की जानकारियाँ मिलती हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। नंबर 5, औषधियों का ज्ञान। ऋग्वेद में ब्रह्मांड कैसा है और परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस संबंध में बहुत ही गहन और गंभीर वर्णन प्रमाणों और तर्कों के साथ मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाइयों का जिक्र मिलता है। इसमें औषधि की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चवन्य ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। ऋग्वेद में उस काल का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास का भी वर्णन मिलता है। नंबर 6, 10 राज्य युद्ध। ऋग्वेद में विश्व का प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन है। इसमें आर्यों की राजनीति प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में मंत्रों की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गई है। नंबर 7, यातुधान। यातुधान का अर्थ मुख्य रूप से राक्षस, दुष्ट आत्मा या मायावी असुर होता है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद काल में सुर, असुर, राक्षस, दानव, किन्नर, नाग, गंधर्व, चारण आदि विभाजनों को महत्व दिया जाता था, 4 वर्णों को नहीं। ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 स्तुतियां हैं। ये स्तुतियां अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, प्रजापति, सूर्य, उषा, पुषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित है। नंबर 8, ऋग्वेद के 10 मंडल। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, और जबकि द्वितीय के गृत्समय, तृतीय के विश्वकर्मा, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व और अंगिरा और नवम और दशम मंडल के भी अनेक ऋषि हुए हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी देव हैं। नंबर 9, ऋग्वेद के विभाग। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं, एक अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्ग में विभाजित है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। इसी प्रकार मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों के 85 अनुवाक, 128 सूक्त हैं। इनके अतिरिक्त 11 बाल खिल्ले सूक्त हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की मंत्रों की संख्या 10,600 है। नंबर 10, ऋग्वेद के
उपनिषद। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं, जिनके नाम है ऐत्रेय, कौशिकी, नाद बिंदु, आत्मा प्रबोध, निर्वाण, मुद्गला, अक्षमलिका, त्रिपुरा, सुभाग्य लक्ष्मी, भव ऋचा। नंबर 11 ब्रह्मांड ग्रंथ। ब्रह्मांड ग्रंथों की संख्या 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्रह्मांड ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्रह्मांड और कौशिकी ब्रह्मांड। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आणक्य एवं संहिता परक भाष्य को ब्रह्मांड ग्रंथ कहते हैं। नंबर 12 चिकित्सा पद्धति। ऋग्वेद में तत्कालीन भाग की भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर्य चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारियां सम्मिलित हैं। इसके साथ ही अणु, परमाणुओं और अंतरिक्ष आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो ये थे ऋग्वेद के कुछ अनोखे फैक्ट्स।